हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एरिया के बारे में। साइंस में, फिजिक्स में एरिया किसे कहते हैं, इस एरिया का और भी कई मीनिंग होता है, इसलिए हम साइंस में एरिया की बात कर रहे हैं। व्हाट इज एरिया? तो द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय द फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड एरिया। फ्लैट सरफेस मतलब ऐसा बॉडी जिसका सरफेस चपटा हो। जैसे ये देखिए कॉपी है, इसका ये सरफेस है, क्या है? स्फेरिकल तो नहीं है, गोल तो नहीं है, गोलाकार तो नहीं है, ये चपटा है, इसी को कहते हैं फ्लैट। तो इस फ्लैट सरफेस के द्वारा जितना जगह लिया जाता है, अगर इसको हम टेबल पर रख दें तो जितना जगह लेता है, इसको कॉपी को टेबल पर रखने के लिए टेबल पे जितना जगह लेता है वही अमाउंट एरिया कहलाता है। तो इस सरफेस में दो डायमेंशन होते हैं, एक लेंथ, ये भी लेंथ यानी लंबाई, फिर लंबाई, चौड़ाई, चौड़ाई, चौड़ाई को ब्रेथ बोलते हैं। तो जितना ये ब्रेथ होगा उतना ये भी होगा, है ना? जितना ये ब्रेथ होगा उतना ये होगा, जितना ये लेंथ होगा उतना ये भी होगा। तो इसमें दो डायमेंशन है, एल और बी। एल और बी, अगर हम इसकी बात करें तो इसका थिकनेस है, मोटापा है, या ऊंचाई है, हाइट है। तो अगर इसको हम इंक्लूड करेंगे तो 3 डायमेंशन हो जाएगा, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं 2 डायमेंशन का, इसलिए इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो फिर से समझ लीजिए, जब इसको हम किसी जगह पर रखते हैं, टेबल पे, जमीन पे, तो इसके द्वारा जितना स्पेस ऑक्युपाई किया गया वो अमाउंट एरिया कहलाता है। तो अमाउंट जितना स्पेस ऑक्युपाई किया गया वो कैसे निकालेंगे? तो लेंथ और ब्रेथ दोनों को मल्टीप्लाई करके। आइए यहां समझते हैं कि मान लेते हैं ये बॉडी है, मान लीजिए यही कॉपी है, तो इसका लेंथ ये हो गया, ब्रेथ ये हो गया, फिर दोनों का प्रोडक्ट यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि लेंथ 10 मीटर है और ब्रेथ 6 मीटर है। यहाँ देखिए हमने डायमेंशन को दिखाया है, एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, यहाँ लेंथ है, एक ब्रेथ है, यानी 2 डायमेंशन है। एरिया में 2 डायमेंशन होता है। तो लेंथ हमने 10 मीटर मान लिया और ब्रेथ 6 मीटर मान लिया, तो एरिया कितना होगा? अभी हमने देखा एरिया जो होता है 2 डायमेंशन का प्रोडक्ट होता है, ये लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने से मिलता है। तो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? लेंथ है 10 मीटर, ब्रेथ है 6 मीटर, तो 10 6 जा 60 और मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। इस तरह से हमें एरिया मिला, जितना ये बॉडी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है उसका एरिया हुआ 60 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर जो हुआ वो यूनिट हुआ किसका? एरिया का। एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर। अगर मीटर में लिखेंगे तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में लिखेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर में लिखेंगे तो मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर में लिखेंगे तो किलोमीटर स्क्वायर, यानी स्क्वायर में होता है। हमेशा याद रखना है कि एरिया का यूनिट स्क्वायर में लिखते हैं। तो एसआई यूनिट जो होता है लेंथ का, एसआई यूनिट वो मीटर होता है, इसलिए हमने यहाँ मीटर लिया है, यहाँ मीटर लिया है, तो एरिया हो गया मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट में एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। तो ये जो बॉडी है जितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है वो हुआ 60 मीटर स्क्वायर। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।